राधा स्वामी जी। तो जब हम लोग घर पर आ गए तो सारा परिवार बहुत खुश हुआ। आप हमारे जो पाठ हैं माई स्टोरी प्ले लिस्ट में जाकर पूरी की पूरी बात को सुन सकते हैं। तो जब हम घर आए तो परिवार वाले बहुत खुश। तो जो हमारी सासू माँ थी वह कहने लगी कि बेटा इतने दिन हो गए आप लोगों को गए हुए, अब क्या तुम्हें आराम है। तो जब इन्होंने पीठ दिखाई अपनी मम्मी को तो क्या देखा कि पीठ के जितने भी दाने थे वह सारी तरह से सूख चुके थे। अब बिल्कुल भी उसमें दर्द नहीं था। सारा कुछ मम्मी को बताया तो मम्मी कहने लगी चलो अच्छा हुआ, मालिक की कृपा हुई। लेकिन जहाँ मैंने कहा था जाने के लिए वहाँ गए थे। तो ये कहने लगी हाँ मम्मी जी गया था, लेकिन मुझे वहाँ कोई फ़र्क नहीं लगा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारे लोग जो घर के आसपास आस पड़ोस के लोग थे वह हमसे मिलने के लिए आने लगे। हमसे तो बड़े खुशी खुशी से बात करते थे, लेकिन जो हमारे परिवार वाले हैं, हमारे सास ससुर हैं, उनसे कहते थे देखो तुम्हारे बच्चे किस राह पर चल गए हैं। लेकिन हमारे माता पिता कहते थे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे बच्चे जिस रास्ते पर भी चल रहे हैं कोई नशा तो नहीं कर रहे, ना कोई बुरी आदतें तो नहीं हैं, अच्छी जगह गए हैं। उसके बाद संगत जी क्या हुआ, जब ये घर पर आ गए तो इनकी जो ड्यूटी थी जहाँ पर ये काम करते थे, पहले तो इनकी डे की ड्यूटी थी, अब इन्होंने वहाँ पर कह दिया था कि मैं सिर्फ और सिर्फ नाइट की ही ड्यूटी किया करूँगा। अब वो लोग कहने लगे कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी नाइट हमेशा नहीं चलेगी, कभी कभी तुम्हें दिन में भी काम करना पड़ेगा। ये कहने लगे ठीक है। अब ये नाइट को तो अपनी ड्यूटी पर चले जाते थे, लेकिन इनके दिमाग में और मन में सिर्फ और सिर्फ डेरा ही डेरा घूमता था, डेरा ही डेरा घूमता था, बाबा जी घूमते थे। इन्हें कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। वहाँ जाकर जितना टाइम ये काम करते थे, घर आकर मुझे बताते थे मेरा मन करता है बस मैं ध्यान पर बैठा रहा। मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने कहा चंगी गाल है, बैठे रहा करो ध्यान पे। जब यह घर पर आते थे सुबह सुबह, ये 8 साढ़े 8 बजे ये घर पर आ जाते थे। उसके बाद अपना नहाते थे, नाश्ता करते थे, थोड़ी देर आराम करते थे। आराम करके क्या करते थे, ये अपने ध्यान पर बैठ जाते थे। अब ध्यान पर कोई 1 घंटा बैठे, भाई 2 घंटे बैठे, कोई 2.5 घंटे बैठे, कोई 3 घंटे बैठे। अब 5-5 घंटे इनकी बैठक हो गई, इतना ध्यान पर। अब इस चीज को देख देख कर मैं बड़ी हैरान। कुछ दिन तो मैं बड़ी खुश रही कि चलो अच्छी बात है जी, बाबा जी के साथ इतने जुड़ गए हैं। लेकिन जब 10-15 दिन हुए ऐसे ही करते हुए तो मेरा बड़ा दिमाग खराब हुआ। मैंने कि आ चंगा काम में चंगा साडा ब्याह होया, ये तो बस ना कुछ करते हैं, रात को ड्यूटी पर चले जाते हैं, दिन में आते हैं, खाते पीते हैं, सोते हैं, अपने ध्यान पर बैठ जाते हैं। ना किते मेरे ना जाना, ना मेरे ना कोई गल करनी, ना कोई बात करनी, चंगा काम में। अब मेरा और दिमाग खराब हो गया संगत। मैंने कि ये अच्छा काम बना है। अब मैं फिर बाबा जी से लड़ने लगी। मैंने बाबा जी से कहा बाबा जी पहले तो जी आपको इतना बुरा भला कहती थी, अब अगर आपके साथ जुड़े हैं तो अब इतना जुड़ चुके हैं कि अब ये मुझे ही भूल गए हैं। अब मैं करूं तो करूं क्या। एक दिन मैंने इनसे कहा कि आपको हमारी कोई चिंता नहीं है, मुझे कहीं मार्केट जाना होता है, कोई शॉपिंग करनी होती है, कुछ सामान लेकर आना होता है, आप क्या बस ये ध्यान पर ही बैठे रहती हो। मैं भी तो बाबा जी को मानती हूँ, फिर मैं भी घर का काम नहीं करती, मैं भी ध्यान पर बैठी रहती हूँ। तो ये मुझसे कहने लगे बैठ जा। मैंने कब कहा है कि तू मत बैठ, लेकिन तू मुझे कुछ नहीं कहेगी। अब मैंने कहा ये बड़ा पंगा पै गया। पहले तो मैं इनसे वावा लड़ लेती थी, सब कुछ कह लेती थी, अब तो ये इनका कोई हाल ही नहीं है। 5-5 घंटे 6 घंटे भजन सिमरन हो गया इनका, ध्यान 6 घंटे साथ संगत जी 6 घंटे। खुशी भी होती थी लेकिन दुख भी लगता था। एक दिन ये मुझसे कहने लगे कि देख काम करता हूं ना, मैं पैसा भी कमाता हूं, बाबा जी रोजी रोटी भी दे रहे हैं, लेकिन मेरा मन है बैठने का, तो तुम मुझे परेशान मत किया करो।
कौन सा तुम्हारा काम रुका है? मैंने कहा मेरे तो बड़े काम रुके हैं। तो ये कहने लगे वो भी सब होंगे। ऐसे ही संगत जी, जो हमारा घर का रूटीन था, लोग हमें तरह तरह की बातें करने लगे, आस पड़ोस के लोग आने लगे, सबको पता लग गया कि ये अब राधा स्वामी बन गए हैं। पहले तो बहू आई थी राधा स्वामन, अब ये लड़का भी बन गया है। सबको इस बात का पता लग गया। हमसे लोगों ने बहुत कम बोलना कर दिया, पसंद नहीं करते थे कि राधा स्वामन है, इससे बात नहीं करनी है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि हमारा परिवार हमारे साथ था। ऐसे ही समय बीतता गया। 1 से 1.5 साल गुजर गया। 2014 आ गया। जब 2014 आया तो हमें क्या पता लगा कि रुद्रपुर में, उत्तराखंड में बाबा जी आ रहे हैं, उनका विजिट है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेवा लगी हुई थी और इस चीज़ का भी पता हमें लगा कि बाबा जी यहाँ पर नामदान की बख्शिश भी करेंगे। इस चीज़ को लेकर जब इन्हें यह पता लगा ना, तो संगत जी, इनका खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। जी कहने लगे अब तो बस मौजा ही मौजा लग गई ने, हुण मिलेगा नामदान। बाबा जी ते आ ही मेरे लिए रहे ने, सारा कुछ हो ही मेरे लिए रहा है। मैंने कहा क्यों, तानू की बाबा जी दस के गए ने? कहते हाँ बाबा जी मेरे वास्ते आंदे ने। और मैं क्या जा एक तुसी ही रह गए हो ऐसे सृष्टि ते, तानू ही दस के जाना है। कहते अच्छा तू मैनू इन्ना की समझदी, बाबा जी आउंदे ने स्पैशल मेरे वास्ते। मैं क्या अच्छा, जी इन्नी संगत है उन्होंने वास्ते नहीं आते, आते उन्होंने वास्ते भी आते होंगे, पर मैनू बाबा जी दस गए ने, मैनू ऐकती नामदान मिलना ही मिलना। मैंने कहा नहीं मिलना नामदान, ऐकती भी नहीं जे मिलना, तुहाडी उम्र ही नहीं गई इन्नी। कहते मिलेगा। कहते चल ठीक है। वहाँ पर संगत जी सेवा लगी हुई थी। अब ये रात की ड्यूटी करके आया करते थे। अब मुझे अगले दिन कहने लगते थे कि चल अब सेवा पर जाना है। तो मैंने इनसे कहा कि घर का इतना कामकाज भी होता है, रोज़ सेवा पर थोड़ी ना जाएंगे, कभी कभी जाएंगे। अभी तो 1-1.5 महीना पड़ा है बाबा जी के आने में, तो सेवा तो लगी ही रहेगी। लेकिन ये नहीं मानते थे। कभी कभार नागा पड़ जाता था, छुट्टी हो जाती थी, नहीं जा पाते थे, लेकिन ज़्यादातर जाते ही थे। वहाँ जाके संगत जी हम लोगों ने सेवा करनी। वहाँ पर जो लंगर शक्ति है संगत, उनको लंगर देना हम दोनों देते थे। और भी बहुत से सेवादार थे। जब ये कहते थे राधा स्वामी जी दाल ले लो, राधा स्वामी जी खिचड़ी ले लो, राधा स्वामी जी दाल ले लो, मैनू बड़ी खुशी हुंदी सी। मैंने कहा वाह, इत्ते ते पासा ही पलट गया जी, हद हो गई है, कमाल हो गई। खुशी बहुत होती थी मन में। जब नामदान का समय नज़दीक आया, बाबा जी का विजिट नज़दीक आया, सारा कुछ तैयार हो गया। वहाँ पर काफ़ी तादाद में संगत इकट्ठी हो गई। वहाँ पर जब हमारे परिवार वालों को हमने बताया, मैंने अपने सास ससुर को बताया कि इनका तो मुझे पता नहीं नामदान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बाबा जी को पता है, लेकिन इस बार ना मम्मी जी मैं नामदान ले लूँगी। तो मम्मी मुझसे कहने लगी कि बेटा नामदान अजय ना ले तू। मेरी सासू माँ कहने लगी, क्योंकि मेरा जो बेटा था वह 2-2.5 महीने का ही था, बहुत छोटा था 2014 में। तो मेरी सासू माँ कहने लगी तेरा बच्चा इतना छोटा है तो तू अभी नामदान मत ले, तो रुक के ले लेना, उसके अगले साल ले लेना, ब्यास जाकर ले लेना। लेकिन बेटा अभी छोटा है, बहुत कामकाज हो जाता है, फिर तुम नाम सिमरन कैसे करोगे? मैंने कहा नहीं मम्मी जी, बच्चा छोटा है तभी नाम जप सकती हूँ, जब बड़ा हो गया फिर तो जप ही नहीं सकती, फिर तो और जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। लेकिन आपको हमारी एक सपोर्ट करनी पड़ेगी। जब हमें अगर पर्ची मिल जाती है, जिस दिन हमें नामदान मिलेगा, आप हमारे साथ चलना, बेटे को संभालना, बस इतना ही काम है। तो मम्मी कहने लगी कोई बात नहीं बेटा, हम आपका साथ जरूर देंगे। अब पर्ची का दिन आ गया संगत जी। जिस दिन पर्ची मिलनी थी बड़े खुश हम लोग, घर से ही जाते थे हम लोग, वहाँ नहीं रुकते थे क्योंकि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। तो हम लोग तैयार वगैरह होके हम सुबह ही पहुँच गए वहाँ पर। जब जिस समय एंट्री होनी थी हमारी,
एंट्री हो गई। 10-11 बजे एंट्री हुई थी। जब एंट्री हुई तो वहाँ पर हम दोनों जोड़े में बैठे हुए थे संगत जी। जब हम जोड़े में बैठे थे तो सेवादार ने वही सवाल जो कितने सत्संग सुनी है, खाते पीते हो कि नहीं, तो मैंने मेरे से तो ज़्यादा सवाल ही नहीं किए। उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट मांगे मुझसे, मैंने उनको दे दिए। जब इनके मांगे तो इनके ये घर पे ही जनाब जी भूल गए थे। अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट घर पर भूल गए, कुछ भी लेकर नहीं गए। जब हमारी पहली जगह पूछताछ हुई तो उन्होंने कहा कि बेटा डॉक्यूमेंट लाने पड़ेंगे। नामदान लेने तो आप आ गए हो, लेकिन आपकी जो उम्र है बहुत कम है। बाबा जी 25 साल से पहले नामदान नहीं देते। तो इन्होंने कहा कि सेवादार जी, अंकल जी एक बात बताइए, क्या डॉक्यूमेंट हमारी जिंदगी का सच है? अगर हम इस दुनिया में आए थे तो क्या हम डॉक्यूमेंट लेकर आए थे? जब हम जाएंगे तो क्या हम डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे? हमें तो उस मालिक से जुड़ना है। तो सेवादार जी कहने लगे, बेटा रूल इज रूल, रूल है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। अब मेरी आंखों में आंसू, मैं रोई जा रही थी। मैंने कहा आज फिर स्यापा पैगी, अब ये डॉक्यूमेंट नहीं लेकर आए, आज फिर नहीं नामदान मिलेगा। अब उन्होंने हमें दूसरी जगह भेज दिया, आगे भेज दिया। जब आगे गए, आगे भी डॉक्यूमेंट हो रहे थे। वो मुझसे कहने लगे कि बेटा उम्र तो आप दोनों की हमें नहीं लग रही कि नामदान मिलेगा, लेकिन चलो फिर भी हम बच्ची को नामदान दे देंगे, पर्ची इसको मिल जाएगी, लेकिन आपको नहीं मिलेगी। आपका तो कुछ डॉक्यूमेंट ही नहीं है, ना आधार कार्ड, ना पहचान पत्र, ना कोई पढ़ाई का कागज, करते क्या हो? इन्होंने सब कुछ बताया मैंने क्या क्या किया है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। अब हमारे रोने को देखकर कि हम इतना वैराग में हैं, इतना रो रहे हैं, तो सेवादार भी बेचारे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। अब उन्होंने हमें तीसरी जगह भेज दिया। जब हम तीसरी जगह गए, वो सेवादार थोड़े से बहुत स्टिक थे, थोड़े से। वो अंकल जी कहने लगे कि आप लोगों को समझ में नहीं आती। जब हमने कह दिया है कि यहाँ पर सिर्फ डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे, ऐसे करो आप जल्दी से जाओ डॉक्यूमेंट लेकर आओ, अभी तो बहुत समय है, 4-5 बजे तक पर्ची मिलेंगी, जाओ जल्दी। तो मैंने कहा अंकल जी एक बात बताओ, इतनी दूर हमारा घर, रास्ते में इतना ट्रैफिक, अगर हम ट्रैफिक में ही जाकर फंस गए, इतनी संगत आ रही है, तो अगर हम ट्रैफिक में फंस गए तो हमारे तो कागज वागज सब रास्ते में ही रह जाएंगे, हम नहीं आ पाएंगे फिर, आप तो हमें बाहर निकाल रहे हो। तो वो अंकल जी कहने लगे फिर नामदान की पर्ची नहीं मिलेगी, फिर आ जाना। उनके नामदान तो अज लैके ही जाना जी, अज तो लैके ही जाना है, अज चाहे कुछ हो जाए। बड़ी हम लोगों ने जिद की, रोने लगे। मैं तो बैठ गई चौकड़ी लगा के, भाई ये भी चौकड़ी लगा कर बैठ गए। अब जो अंकल जी हमसे थोड़ी गुस्से में बात कर रहे थे ना, उनके पास एक सेवादार और बैठे हुए थे। वह सेवादार कहने लगे, इनसे मेरे हस्बैंड से पूछने लगे, बेटा कितने सत्संग सुने हैं तुमने? तो ये कहने लगे कि सेवादार जी, अंकल जी ऐसा है, ब्यास में सिर्फ 2 ही बार गया हूँ, ब्यास में बाबा जी के मैंने 2 सत्संग सुने हैं, तीसरा यहाँ सुनना है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कुर्बानी की कोई नॉलेज है? तुम नामदान क्यों लेना चाहते हो? गुरु के साथ क्यों जुड़ना चाहते हो? तो इन्होंने कहा गुरु के साथ जुड़ना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मैं गुरु को अंदर पाना चाहता हूँ। मैंने बहुत बार पढ़ा है कि शब्द ही गुरु है, लेकिन जब तक हमें कोई देहधारी गुरु नहीं मिलता, जब तक हमें कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलता, समझाने वाला नहीं मिलता, तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। जब इन्होंने यह बात कही तो अंकल जी को थोड़ा सा लगा कि बच्चे की उम्र इतनी नहीं है, लेकिन सूझ बहुत है। तो फिर अंकल जी, सेवादार जी कहने लगे कि बेटा क्या तुमने कभी कोई पुस्तकें पढ़ी हैं, कोई ग्रंथ पढ़े हैं? तो ये कहने लगे कि मैंने तो
बड़े से बड़े पूरे पूरे ग्रंथ पढ़े हुए हैं। कहीं से भी आप मुझसे कोई भी कुर्बानी का शब्द पूछ सकते हो। और सच मानिए संगत जी, उन्होंने पता नहीं कौन कौन से बीच बीच में से नाम ले ले के कौन कौन से शब्द पूछे कि फलाने पेज में से फलाना शब्द कौन सा है, गुरबाणी का ग्रंथ साहिब जी का। और इन्होंने छट से बता दिया, इतनी नॉलेज थी इन्हें। अब उन्होंने क्या किया कि वो जो सेवादार थे ना, क्योंकि वहां पर एंट्री हो रही थी, संगत आ रही थी, पूछताछ हो रही थी, अब उन्हें बहुत आनंद आने लगा इनसे बातें करके। तो उन्होंने क्या किया, हमें एक साइड पर बिठा लिया। जब हमें साइड पर बिठा लिया, 11 बजे के हम वहां पर बैठे हुए 4 बज चुके थे। इतनी ज्यादा वहां पर एंट्री हो चुकी थी, लेकिन हमारा कुछ भी नाम निशान नहीं था कि हमें पर्ची मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बस गुरबाणी के ही बातें पूछी जा रहे थे और ये मलकीत सिंह जी उसका जवाब दिए जा रहे थे। इतना पूछताछ के बाद मैंने कहा कि अंकल जी, आप सब कुछ पूछी जा रहे हो, टाइम ऊपर से ओवर हो रहा है, आप हमें पर्ची तो दे दीजिए। बात सारी खत्म हो गई। सेवादार अंकल कहने लगे, बेटा नामदान की पर्ची नहीं मिलेगी आप लोगों को। मैं तो इसीलिए तब से तुमसे बातें कर रहा हूं, मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि तुम्हारे पास तो डॉक्यूमेंट ही नहीं है। अब अगर अभी भी ला सकते हो तो ले आओ। हमने कहा अच्छा, आधा घंटा तो रह गया है, आधे घंटे में अब कहां से डॉक्यूमेंट आएंगे। जब उन्होंने यह बात कही, 4 बज गए। संगत जी जब कहा कि सच में अब पर्ची नहीं मिलेगी तुम दोनों को, अब तो मेरी आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू। मैं बहुत रोई। मैंने सोचा 11 बजे के हम लोग बैठे हुए हैं, 4 बजे तक ये हमसे पूछताछ करते रहे, इतनी बातें करते रहे, आखिर में आके इन्होंने कह दिया कि आपको पर्ची ही नहीं मिलेगी। बाबा जी, ये कैसा हमारा इम्तिहान है। मैं तो बहुत तेजी से रोने लगी। इनकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन इन्होंने अपनी आंखें नीचे कर ली। जब मैं रोने लगी, वहां पर एक संगत जी चमत्कार हुआ, बहुत बड़ा। वहां पर क्या हुआ, एक बीबी आई। संगत जी, उनका जो नूर था, जो चेहरा था, ऐसे चमक रहा था कि मैंने आज तक ना तो वैसी बीबी कभी दिखी है और ना ही देखी। 11 बजे के हम अंदर गए हुए थे, लेकिन वो पूरे पंडाल में मुझे बीबी कहीं नजर नहीं आई थी। वह बीबी आकर सेवादार उसे कहने लगी कि आप इन बच्चों को पर्ची क्यों नहीं दे रहे, मैं कब से आप लोगों को देख रही हूं, जो सुबह के आए हुए। तो वह कहने लगी कि बहन जी वो नहीं है, इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, इन्हें पर्ची कैसे दे दें हम। कोई ना इनका कोई नाम ना निशान। हमने बच्ची को कहा था कि बच्ची को हम नाम की पर्ची दे देते हैं, ये कह रही है मैं इसके बगैर नामदान ही नहीं लूंगी। और बेटे के पास तो कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, एक ही कागज होता, कोई आधार कार्ड ही होता, कोई नाम तो होता, कुछ पता ही नहीं हमें कहाँ से आए हैं क्या है, हम ऐसे कैसे इनको पर्ची दे दें। हम रोई जा रहे थे। तो उस माता ने कहा, उस बीबी ने कहा कि इनको पर्ची दो। वो कहने लगे डॉक्यूमेंट। तो माता कहने लगी इनके डॉक्यूमेंट सब हैं, सब डॉक्यूमेंट ही डॉक्यूमेंट है, तुम इन्हें पर्ची दो, तुम इन्हें मना नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट की क्या जरूरत है बाबा जी, सब कुछ खुला है, डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, मैं इनकी जिम्मेदारी ले रही हूं। उस माता ने कहा मैं जिम्मेदारी ले रही हूं, तुम इन्हें पर्ची दो। संगत जी सच मानिए, जब उस बीबी ने यह बात कही, ना तो हमें समझ में आ रहा था कि हम हंसे, और मेरा तो मन कर रहा था मैं जोर जोर से भुबक भुबक कर रो। हम वहां पर गए, हमारा जो भी वहां पर डॉक्यूमेंट उन्होंने करने थे, जो भी वहां पर पर्ची वगैरह मिलनी थी,
सारा कुछ हमारा उन्होंने फाइनल कर दिया। जब हमारा फाइनल हो गया, हमें पर्ची मिल गई, तो संगत जी फिर पता है क्या हुआ? उस बीबी ने इशारे से हमें अपने पास बुलाया। जब हम उस बीबी के पास गए तो उस बीबी ने पता है क्या कहा? उस बीबी ने कहा कि बेटा, जैसे तुम 6-6 घंटे उस गुरु के लिए ध्यान पर बैठते थे, बिना नागा डाले भजन सिमरन पर, आज तुम्हें जो पर्ची मिल गई है, कल तुम्हें नाम की दात मिल जाएगी, वैसे ही बैठना है। संगत जी, जब उस बीबी ने यह बात कही तो मेरे पैरों से लेकर सिर के बालों तक पूरा शरीर कांप गया कि ये तो कोई अलाही ही रूह लग रही है। उसके बाद उस बीबी ने क्या कहा कि बेटा, आज जैसे आप लोगों ने रो रो के नामदान लिया है, मैं तुम्हें देख रही थी, तुम 11 बजे से लेकर 4:30 बज चुके हैं, रोई जा रहे हो। एक पल के लिए, एक क्षण के लिए तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं गए। जैसे तुम लोगों ने रो रो कर नाम की दात ली है, ऐसे ही नाम को जपना है, बिना नागा डाले हुए। उस बीबी ने हमें यह बात कही तो मेरी आंखों में आंसू थे, इनकी आंखों में भी आंसू थे। हमने कहा हाँ जी, जपांगे, असी जरूर जपांगे। वह जो सेवादारनी थी वह पंजाबन थी, पंजाबी थी। उन्होंने सारी बात हमसे पंजाबी में की थी कि जिवें तानू नामदान मिलिया है ना, मिलेगा, बस तुसी उवें ही अपना नाम नू जपना शुरू कर देना है। तेनू कहंदी बेटा, तू 6 घंटे नाम ते बिंदा से ना, उमें ही जपना ही। असी क्या ठीक है। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि आंटी जी, आप मुझे एक बात बताइए, कल जब बाबा जी वहां पर नामदान देंगे, आप वहां पर होंगे? तो वह बीबी ने हमसे पता क्या कहा? हाँ बेटा, देखना कल मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी, तुम्हारी ही लाइन में। हमने कहा अच्छा। मैंने कहा हमारे पास जरूर आना। मैंने कहा, वो आंटी कहने लगी ठीक है बेटा, जरूर आऊंगी, तुम्हारे पास जरूर आऊंगी, लेकिन जो मैंने कहा है ना, उसे मत कभी भी भूल जाना। मैंने कहा नहीं। उस बीबी ने हमें कहा कि जाओ, खुश रहो। उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन जब नामदान मिला था, वो भी बहुत ही चमत्कार वाली बात है, सुनने वाली बात है। ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान और सबसे बड़ा चमत्कार हमारी जिंदगी में हुआ था। कैसे कह देंगे कि लोग चमत्कार नहीं होते? होते हैं भाई। मन की भावना होनी चाहिए, हमारा दिल सच्चा होना चाहिए, हमारा दिल साफ होना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम अंदर से कुछ और होते हैं, बाहर से कुछ और होते हैं, दुनिया को दिखाने की आंखें और होती हैं, लेकिन जो हमें 24 घंटे देख रहा है, उसकी आंख जो देखने वाली है, वह उसे ही पता है कि हमारे अंदर क्या है, हमारे बाहर क्या है। तभी तो बाबा जी कहते हैं, भाई मैं ताड़ी रग रग दी जानदा। उसके बाद क्या हुआ, वह सारी की सारी बात हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे। अब मुझे एक शब्द याद आया है जो मैं आपके साथ सुनाना चाहती हूँ। कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई।
कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई। माटी का क्या धोपे स्वामी, मानस की गत ही। मेरे मन सतगुर शिव सुख होई, सतगुर शिव सुख होई। जो इच्छा सोई फल पावो, फिर दुख ना व्यापे कोई। कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई। मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई। राधा स्वामी जी।